मैं 73 ईयर का हो गया हूँ। रामचंद्र जी के गुण का वर्णन संत महात्मा भी कहते कहते थक गए, नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं, देखिए मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, रामचरितमानस का टीकाकार, मैं ही हनुमान हूँ, तुमको साहस दे रहा हूँ। तुम्हारा चैनल है श्री विजय ज्ञान, मेरे भी रामायण का प्रारंभ जहाँ से होता है, श्री गणेश के पूर्व उत्तरकांड का यही छंद मैंने रखा है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मुनि मोहि, मुकुटांग दाली विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति। उनकी व्याख्या कहते हैं, श्री सीता जी के सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी अनेकों कामदेवों की छवि जिनके शरीर में शोभा दे रही है। नए पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, नए नए बादल जो पानी से भरे हैं, नए बादलों के समूह के समान श्याम वर्ण वाली जो श्री राम जी की शरीर है, उस पर पीतांबर देवताओं के मन को मोह ले लिया है। कह रहे हैं देवताओं के मन को मोह ले रहा है। कमल नयन, चौड़ी छाती, विशाल बाहु, ऐसी मूर्ति को जो देख लेता है वह धन्य है। कहते हैं ऐसी मूर्ति की ही स्त्री तो है। रामचंद्र जी ही तो विजय हैं, तुम्हारा विजय निश्चित हो गया। उसी में शंकर जी जो गुरु बनने का प्रयास कर रहे थे लगातार बचपन से तुम्हारे, उनका भी एक मंत्र आ गया, सार्थक करहु मोर मानव तन, श्री युत विजय देहु प्रभु हनुमान। हमारे लिए कह दीजिए कि श्री के सहित उनको विजय दीजिए। तो संत तुलसीदास जी का जो भाषण है रामायण में लिखा हुआ, उसी के माध्यम से तुम आगे बढ़ो, ऐसा साहस दिया उन्होंने। संत महात्माओं से तुम्हारी मुलाकात मैं कराता रहूंगा। शुरू में संत मिले तो हनुमान प्रसाद जी, मैं उनको समझ ही नहीं पाया कि हनुमान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बोल रहे हैं। धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। अभी इसके पहले संत लक्ष्मीदास जी वृंदावन में मिले, उन्होंने कृष्ण जन्म के कुछ श्लोक हमारे मुंह से कहलवाए। और आज इसके पहले जो सुंदर कांड का पाठ था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में सीता जी के पास लंका जला करके समुद्र में कूदकर अपना सम मिटाकर सीता जी के पास हनुमान जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं और विदाई वापस आने के लिए उत्तर प्रश्न है यहाँ आए। अब उत्तर लेकर के चल रहे हैं, उत्तर श्री राम जी के पास चूड़ामणि लेकर के, जिसको मैंने 2 भागों में आप लोगों के पास भेजा है।
एक चूड़ामणि लेकर के आते हैं रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी उनकी प्रशंसा कर देते हैं। दूसरे में विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी रावण का जो कुछ शक्ति थी सारा लेके चले आए। थोड़ी बहुत जो बची थी उनका एक मंत्री लेके चला आया। अब संतों का मिलन कितनी प्रगति करता है। रामायण में तुलसीदास जी जब वंदना की जाती है तो पंडित जो इसको विधि बनाई तुलसीदास जी को स्थान देता है। तुलसी क नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुचिव्रत नैरित्य उपविच्छेदम पूजनम प्रतिगृह्यताम। पहली पूजा कर देता है। शुचि हो जाओ नैऋत्य दिशा में बैठा करके। फिर वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुभव्रत उत्तर पूर्व और मध्य तिष्ठ गृह्य किमोचन। उत्तर पूर्व दिशा में वाल्मीकि जी को बैठा करके। गौरीपति नमस्तुभ्य मिहा गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण और मध्य तिष्ठ पूजा बिहार में। इस प्रकार से गौरीपति जी को, सपत्नीक लक्ष्मण जी को, सपत्नीक शत्रुघ्न जी को और सपत्नीक भरत जी को उत्तर दिशा में बैठाकर हनुमान जी स्वयं पूर्व दिशा में बैठ जाते हैं। पंडित उनको प्रणाम करता है कुछ पूजा करके। इसके बाद करन्यास अंगन्यास में कुछ चौपाइयाँ हैं। फिर ध्यान की परिस्थिति में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नारद जी कह रहे हैं जिसकी कृपा दृष्टि से, मात्र कृपा से देखने मात्र संसार का सारा दुख दूर हो जाता है, वो रामचंद्र जी मेरे तरफ देखें। उत्तरकांड प्रारंभ से ही उत्तरकांड शुरू हो रहा है। नील ताम रस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। नारद जी का है जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन भूसुर शशि नवबिंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। हनुमान जी कह रहे हैं मेरी व्याख्या सुनो। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं। ब्राह्मण बहुत चीज पैदा करता है। क्या? श्री रामचंद्र जी के गुणों को बखानता है, व्याकरण से, संस्कृत से, हिंदी से। तमाम जो भी भगवान के गुण गाने वाले हैं सब ब्राह्मण हैं। वो भगवान के गुणों की खेती करते हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। नारद जी का वचन है, हनुमान जी का व्याख्या है। भुज बल विपुल भार मही खंडित खरदूषण विराध बध पंडित रावनारी सुख रूप भूप गर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। व्याख्या है
अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल पंडित, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। यह हनुमान जी का शब्द है। नारद जी को भी जो उनकी भाषा निकल रही है व्याख्या हनुमान जी कर रहे हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मुद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। इसमें संत महाराज तुलसीदास जी को बार बार प्रणाम करते हुए, क्योंकि इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। नारद के मुंह से वाणी निकलवाने वाले संत तुलसीदास जी हैं, लेकिन उसको हम लोगों को समझाने के लिए तुलसीदास जी की अवधि भाषा है, सरल है, परंतु उसको और सरल करने के लिए हनुमान जी लगे हुए। कहते हैं आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संत के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार के कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। संत तुलसीदास जी ऋषि नारद जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी, हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी समझा रहे हैं आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। तुलसीदास की प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। ये शरणागत की रक्षा करने के लिए हमारे लिए आदेश कर रहे हैं कि इनकी रक्षा करो। इस समय हमको सुनने वाले कौन होंगे? एक से एक विद्वान पृथ्वी पर हैं, एक से एक बड़े बड़े संत पृथ्वी पर हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक अक्षर को ठीक से व्याख्या करने वाले, ठीक से एक एक अक्षर समझाने वाले अवधेशानंद जी बहुत बड़े बड़े संत हैं, परंतु हमको भी उसी लाइन में लगा दिया गया है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, संयोग से जो तो मेरे पोते हैं, मेरी उम्र 73 हो गई है, तो मैं उनको यह विजय का पुल बनाने के लिए नल नील के रूप में शिक्षा दूंगा। क्योंकि मेरे गुरु जय श्री बालकृष्ण जी गीता के जो जिनकी वाणी है, गीता उनकी वाणी है, उन्होंने कहा है भाई वो हत्यारा है, सबसे बड़ा हत्यारा वो है जिसके खानदान में राम और कृष्ण की भक्ति, यानी राम और कृष्ण को ठीक से उनके गुणों को समझना, रामचंद्र जी के आचरण का अनुकरण करना और श्री कृष्ण जी की आदेश, आज्ञा और उनकी शिक्षा पर चलना, ये गीता जी बताती है। तुलसीदास जी आचरण कैसे करोगे? श्री राम जी से पहले परिचय करो। जब तुमको आचरण सही हो जाएगा, छोटे छोटे बन जाओगे, छोटे, सबसे छोटे। तुलसीदास जी ने इतने ढंग से व्याख्या सबको प्रणाम किया, पहले परिचय भी बताया उन्होंने, संतों को बहुत देर तक गाया। संत को बताए वो प्रयाग है, प्रयागराज है क्षेत्र,
बालकांड शुरू है। मेरे बाल कृष्ण का जन्म, मेरे बाल कृष्ण गुरु हैं, वहां से ही शुरू हो जाते हैं बाल कृष्ण। गुरु की वंदना किया जिससे दिव्य दृष्टि हो गई। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर साधु का चरित्र, फिर प्रसन्नता और मंगल देने वाले जो संत लोग हैं उनको भी बहुत गाया। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंग जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। संत का समाज जो चलता फिरता हुआ प्रयाग है, जहाँ राम भक्त की गंगा बहती रहती हैं और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। इस संतों की उन्होंने बहुत दूर तक की। विधि निखेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और फिर बालकांड में शुरू में जो गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, कई बार कह चुका हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करते करते। गणेश जी गणनायक हैं, वही राम है। गणेशो गणनायक, गोपाल सहस्त्र नाम में कृष्ण जी का नाम गणेश और गणनायक रखा गया है। और तुलसीदास जी ने वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, यह श्लोक पढ़ करके हनुमान जी के द्वारा ठीक से वंदना सरस्वती और विनायक जी की। विनायक विशेष नायक। अब हमारे रामायण के विशेष नायक कौन है? रामचंद्र जी तो हैं। फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। यहाँ तुलसीदास जी की चौपाई में हिंदी में, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वही भवानी शंकर वंदे श्रद्धा और विश्वास, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह छैवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देश में, सब समय और सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। हनुमान जी